ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। तो बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। बाबा कह रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या जानते थे सारा ज्ञान जो अभी बाबा से हम सुन रहे हैं? तो जो सुना है बाबा कह रहे उसका अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है आज का, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे अधिक ताकत है, बाबा पूछ रहे कौन सी और कैसे? देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। कौन सी प्राइज? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं और ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बनाते हैं। और हम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हैं, जो कि ये ताकत हमें किससे मिलती है? बाप द्वारा। और हम बाप के मददगार बनते हैं तो सबसे बड़ी प्राइज क्या मिलती है? हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हो। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बराबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है, हेवन मशहूर भी है। तो बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र
सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही जट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। इस राजयोग से क्या फायदा होने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एक भूल का नाटक। इस बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच अवतार है। बाबा कह रहे तुम उसके बाप के यानी शिव बाबा के या परमात्मा के असली उसको नहीं जानते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम बाप को नहीं जानते। कैसे पता चलता है कि हम बाप को नहीं जानते, क्योंकि कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच अवतार है। ठिक्कर बित्तर में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है कि पहले तुम सतयुग में से और सतयुग से कलयुग तक कैसे आए हो, कैसे सीढ़ी उतरे हो। शिव आए तुम्हारे और कोई जानता नहीं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं दूसरे लोग। जब हम लोग ड्रामा ड्रामा करते रहते हैं ना, तो कहते क्या है ड्रामा, यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे की सृष्टि। ठीक है, पता ही नहीं कितने सालों से चली आ रही है। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। रचयिता बाप क्या करने आएंगे, स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में। टाइम तो लगता है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। बाबा कह रहे ज्ञान तो तुमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर रोज मुरली सुनते हो जाता है। उससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन ज्यादा समय किसमें लगता है, याद की यात्रा में। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं कब्जाएं भीलनियां, सब उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते तो क्या से क्या बन गए। बाबा कह रहे हैं देख तुम्ही को सारी नॉलेज है। कितनी कितनी सब अहिल्याएं पापी कब्जाएं, सबको बाबा क्या करते हैं, उनकी नजरों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई पापाचारी नहीं है। मतलब जो बाबा का बना उसका कल्याण वो कर देते हैं और क्या से क्या बना देते हैं। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो आगे ये कुछ जानते थे। कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे पूछो अपने दिल से, जानते थे पहले कुछ भी नहीं। अभी जानते हो, बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। लेकिन अब पता चल गया कि हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है।
विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितने बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सही तुमको समझाते हो, तुम समझते हो। कह रहे इससे पहले तुमने ज्ञान में आने से पहले सुनी थी ये सारी चीजें, लेकिन नहीं, अब अर्थ सही तुम समझ रहे हो बाप द्वारा। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में गुरु करते हैं, गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वे घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। कि दुनिया वाले अगर तुमसे पूछे क्या पढ़ते हो, तो उन्हें बताओ कि नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसको यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ से गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो। क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। दिखाते हैं ना कि जटाओं से गंगा वही ज्ञान गंगा है। तो बाबा कह रहे वो कुछ नहीं है। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। जब फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम मत विश्व के मालिक बन रहे हो तो तुम्हें कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर कहोगे ना हम ब्राह्मण धर्म के, किसी समझ में नहीं आएगा। बाबा कह रहे बैठेगा ही नहीं किसी की बुद्धि में। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भला बनाया, भल बनाया, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उसकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। अंडरलाइन, बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। कितना नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे ज्यादा ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजा ही करेंगे। अभी गाते हैं ना भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सबसे अल्पकाल का सुख, वहाँ तो बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। क्या सुना अभी तक बाबा ने? सुप्रिया जी। अभी है अल्पकाल का सुख,
फिर यह बम शादी ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है। पूछो यह कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब हम लोग समझाते हैं किसी को तो पूरे तरीके से समझाना पड़ता है, ऐसे भी वैसे भी। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाप लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। जो बैज लगाते हैं हम लोग, तो बाबा कहते हैं ये भी अपने आप में एक सेवा है। बैच भी से भी बहुत सेवा हो सकती है। बाबा ने बैच पे भी कई मुरलियाँ चलाई है कि उससे कैसे सेवा हो सकती है। बैच लगाती जैसे हर एक का होता है ना, हर एक की ड्रेस होती है अपनी। एयरफोर्स वाले एक अलग से अपनी उसका कलर अलग होता है, उनके फ्लैप्स अलग होते हैं। और मिलिट्री का अलग होता है। तो बाबा कहते हैं मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। बाप फिर कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो कृष्ण के डिनास्टी में आ जाएंगे। संबंध छोड़ने का मतलब बाबा क्या कहते हैं? केयर करनी है, मोह नहीं करना। प्यार करना है, मोह नहीं करना, है ना। प्यार करो कि सबका ध्यान रखना है, अपना धर्म कर्म सब पूरा करना है, लेकिन उसी में पढ़कर नहीं रह जाना है कि संबंध की वजह से बाप को ही भूल जाओ। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहे कि बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे, किसके लिए बता रहे हैं? ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए बता रहे हैं कि नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप है शिव बाप दादा बोलते हैं ना, तो बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए।
हमें पतित से पावन बनाने के लिए। कितना प्यारा बाबा है हमें, कितना प्यारा बाबा है हमारा, जो हमसे पहले हमें नमस्ते करता है। कितने प्यार से, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति याद प्यार और उपमान। ऐसा कोई देखा आज तक कि जो अपने बच्चों को प्यार से है? क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? आज की मुरली में क्या सुनाया बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माँ बापों की गोदी में रहता है, अगर हम्म, वो थोड़ी देर के लिए भी उनसे दूर जाता है तो वो उनको ढूंढता रहता है, रोता है, और जैसे उन्हें मम्मी या पापा के पास आया तो एकदम शांत हो जाता है। हम्म, तो बाबा हमें बता रहे हैं कि मुझे जब तुम धारण करते हो, मेरे गुणों को धारण करते हो, मेरी बातों को धारण करते हो, मुझे याद करते हो, तो हम्म, तुम स्वर्ग में जाते हो देवता बनने के लिए। अब हम्म, तुम्हें ये देखना है क्या तुम देवता बन गए, तुम्हें कोई अवगुण तो नहीं है। हम्म, है ना, मनुष्य को चाहिए कि वो 30 दिन काम करेगा और उसके बाद उसको सैलरी मिलेगी, उससे वो घर चलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें किस जन्मों के लिए राजा बनाएगा। हम्म, तो ऐसी ही श्रीमत पे चलते रहो, राजधानी स्थापित हो रही है हमारी, और हमें उस स्वर्ग में जाना है देवता बनकर। बिल्कुल। सुप्रिया जी, क्या सुनाया बाबा ने? क्या समझ में आया आज की मुरली से? और कौन है यहाँ पे? अंकित जी, लगता है मैं काम नहीं कर रहा। और कोई? धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बनाओ। बाबा कह रहे हैं चेक करो अपने आप को। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। तो सारा ज्ञान होगा तभी तो दूसरे को सुनाओगे। तो सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हेवन और हेल का सारा ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान, कितना प्यारा वरदान दिया बाबा ने। श्रेष्ठ भावना के आधार से, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अच्छी सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना रखो और सबको क्या दान दो? शक्ति का, शांति का, सबको दान। जैसे बाप के संकल्प बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। बाबा कह रहे अच्छा सोच रहे हो तो अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचो, विश्व की सभी आत्माओं के लिए। बाबा सबका भला हो। मास्टर ज्ञान सूर्यवन शुभ भावना तथा श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा कह रहे तभी तो होगा ये, जब आप सब बंधनों से बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करेंगे। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अगर चेक करना है हमें देह अभिमान अभी तक है या नहीं, तो मैंपन और मेरापन चेक कर लो। अगर ये है तो इसका मतलब गड़बड़ है, नहीं तो ठीक है। आज का मीठा मोती, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या जाएगा, पैसा, परिवार या पुण्य का। आह, कितनी सही बात है। दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या जाएगा, पैसा, परिवार या पुण्य का। कहने का मतलब है पुण्य कर्मों पर फोकस करना है। सब कुछ करते हुए भी, परिवार का ध्यान रखते हुए भी, कमाते हुए भी, करते हुए भी
इसी को तो कहते हैं कर्मातीत अवस्था। सब कुछ करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दो। और उसके लिए ऊर्जा शक्ति कहाँ से आएगी? बाबा के साथ योग लगाओ, वो सब शक्तियां में भर देगा। कई बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उसका रीजन है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं है। वो कहाँ से आती है? बाप को याद करने से, बाप से योग लगाने से। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा। ओम शांति।